Hello class 12 students, today we will study the Lenz's law and conservation of energy. Lenz's law ये जर्मन फिजिसिस्ट हैं हेनरिच फ्रेडरिच लेंज। 1834 में इन्होंने ये लॉ डिड्यूस किया, रूल दैट इज़ नोन एज लेंज़'s लॉ, विच गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लियर एंड कंसाइज फैशन। मतलब जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए इसने लॉ दिया। लॉ क्या है? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन वो होगी जिस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पोलैरिटी होगी। उसको क्लियरली कैसे समझेंगे? नेगेटिव साइन शोन इन प्रेजेंट्स दिस इफेक्ट। हमने जो फार्मूला में नेगेटिव साइन पढ़ा है वो बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि योर पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम क्लियरली इस फिगर से समझ सकते हैं कि जब नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का हम कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस तरह से नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरह से इट विल प्रोड्यूस ए नॉर्थ पोल डायरेक्शन विच विल अपोज द मोशन ऑफ द ये इस तरफ जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना चाहिए, so that's why it will make the counterclockwise movement of the current which opposes the motion towards it। अट्रैक्टिव मोशन को नॉर्थ रिपेल करते हैं, तो यहाँ नॉर्थ पोल अगर बनाएगा तो इट विल रिपेल द बार मैग्नेट, सो दिस विल बी द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली अगर हम इसको बाहर की तरफ मूव करते हैं, दोनों केस में करंट इंड्यूस होगा, इसको बाहर की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस होगा, दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। दैट इज़ क्लॉकवाइज में मतलब साउथ पोल इंड्यूस करेगा कॉइल में। साउथ पोल क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वैसे तो रिपेल जा रहा है बाहर, तो इट विल प्रोड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में इसको करंट प्रोड्यूस करेगा, जिससे वो इसको अट्रैक्ट करे। सो दिस विल शो यू दैट इट विल इंड्यूस अ करंट इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। यही लेंज़'s लॉ ने बताया। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या रूल है? कंजर्वेशन अगर हम दूसरी तरह से समझें, अगर यहाँ से इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हुआ तो ये और अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट हो जाएगा एंड इट विल मूव लाइक ए मशीन वहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे ये इस तरफ जाने में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट? पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनर्जी। दैट एनर्जी का यूजफुलनेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये कन्वर्ट नहीं होगी। सो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए। दैट एनर्जी इज़ यूज्ड इन रिपेलिंग, जो काम होगा वो इसको रिपेल करने में होगा, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। That energy is used in repelling it and also released in the form of heat by Joule's heating. So this law is based on the conservation of energy also. So this concept you should clear in mind कि अगर कहीं पे भी आपको डायरेक्शन निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो जिस तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दिस कंसेप्ट यू शुड बी clear in mind. Next concept of motional electromotive force that we will study in the next class. Thank you.